हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज मैं लेके आया हूँ करंट 31 जनवरी प्लस 1 फरवरी दोनों के मिलाकर। ठीक है, और ये करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस मैं सारे इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट के बीच में ये वीडियो बनेगा। तब तक बिल्कुल पूरे फोकस के साथ मेरे को सुनो। ठीक है, यहीं पर याद करवाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, साथ साथ मेरे साथ पढ़ते भी जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, वैसे टोटल 68वां क्वेश्चन है ये। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जल्दी बताओ। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो है भाई साहब हमारे हरिप्रसाद शर्मा। इनको प्रसाद शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखना, जो हरिप्रसाद शर्मा जी थे ये रिटायर हो चुके थे। क्या हो चुके थे? रिटायर हो चुके थे, लेकिन कल इनको वापस इनका अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये पद बहुत लंबे टाइम से खाली पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? खाली पड़ा हुआ था। अरे देखो, ध्यान ध्यान से देखो, हरिप्रसाद शर्मा के साथ साथ, किसके साथ साथ? हरिप्रसाद शर्मा के साथ साथ राजस्थान सरकार ने बोर्ड के 2 और सदस्यों को चुना है। ठीक है, हरिप्रसाद शर्मा को तो नियुक्त किया ही है, इसी के साथ साथ राजस्थान सरकार ने 2 और कैंडिडेटों को नियुक्त किया है, जिसमें एक का नाम है डॉक्टर राम सिंह मीणा और दूसरे का नाम है डॉक्टर इरफान मेहर। कौन कौन? डॉक्टर राम सिंह मीणा को और डॉक्टर इरफान मेहर, इन दोनों को नियुक्त किया है। ठीक है, तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने टोटल कितने लोगों को चुना? एक है कौन? हरिप्रसाद शर्मा, जो राजस्थान चयन बोर्ड की क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। और बाकी 2 कौन कौन बचे? एक डॉक्टर राम सिंह मीणा और एक डॉक्टर इरफान मेहर। ये 2 और नियुक्त किए गए हैं। ये कहाँ नियुक्त किए गए हैं? ये वहीं आरपीएस में नियुक्त किए गए, मतलब राजस्थान चयन बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, हरिप्रसाद शर्मा कहाँ के थे? तो भाई साहब ये जयपुर के ही थे। हरिप्रसाद शर्मा का जो जन्म स्थल था वो जयपुर था। ठीक है, ये जयपुर के टाइगर थे। उसके बाद देखो प्यारे साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? कर्मचारी कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी एल जाटावत। कौन थे? डॉक्टर बी एल जाटावत। डॉक्टर बी एल जाटावत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। क्या थे? पूर्व अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा। अब आपको मैं एक काम दे रहा हूं। काम यह है, आपको बताना है कि डॉक्टर बी एल जाटावत कहाँ के थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मतलब जो एग्जाम हुआ था थोड़े दिन पहले राजस्थान पुलिस का, उसमें पूछा था कि वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं वो कहाँ, जो सॉरी पूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व राज्यपाल कहाँ के थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको बताना है खुद को कि डॉक्टर बी एल जाटावत कहाँ के थे। कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर बताना। अब भाई साहब, इनको क्यों हटाया गया? इनको इनके ऊपर कई केस चले थे। इनमें से एक केस था कि अपने बेटी को आरपीएससी में बहुत हायर पोस्ट पर लगाने के लिए इन्होंने पेपर लीक किया था। क्या? पेपर लीक किया था। इसके अलावा और भी कुछ केस थे इनके ऊपर। लास्ट में आकर ये खुद ही इस्तीफा दे दिया इन्होंने। गवर्नमेंट ने नहीं हटाया, इन्होंने खुद ने ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आगे देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, किसने, किस राज्य सरकार ने राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से देय जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि की गणना राज्य के सकल राजस्व घाटे के आधार पर भुगतान करने और जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की मांग की है? बताओ भाई लोगों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से देय जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि की
गणना राज्य के सकल राजस्व घाटे के आधार पर भुगतान करने और जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की मांग की है। और वो सरकार कौन सी है? वो है हमारी राजस्थान सरकार। ठीक है, कल ही राजस्थान सरकार के जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने क्या किया था? एक लेटर लिखा था, किसको? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, उसके बाद देखो, राजस्थान सरकार ने अपने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गांधी दर्शन कॉर्नर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले वो, लेकिन ध्यान इतना सा रख लो कि राजस्थान सरकार ने अपने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, किनमें? उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गांधी दर्शन कॉर्नर बनाने की क्या की है? घोषणा की है। अब आगे देखो, ओ भाई साहब, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ईमानदारी से बता रहा हूं, लाइन खींच दो जितनी खींचना चाहो। ठीक है, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने हेतु राजस्थान से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? बताओ भाई साहब कि हाल ही में, मतलब वर्तमान में, पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु राजस्थान से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? और वो है कौन? श्याम सुंदर पालीवाल। कौन है? श्याम सुंदर पालीवाल। और ये श्याम सुंदर पालीवाल कहाँ के हैं भाई साहब? बताओ तो भाई साहब, ये श्याम सुंदर पालीवाल कहाँ के हैं? राजसमंद के। कहाँ के हैं? राजसमंद के। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ SPH शुरू किया गया है? राजस्थान के किस जिले में एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ SPH शुरू किया गया है? वो है भाई साहब जयपुर। कहाँ पर? जयपुर में। अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। देखो, इसका नाम भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान IIHMR के चेयरपर्सन SD गुप्ता के नाम पर रखा गया है। क्या? दोबारा से ध्यान से सुनो, इसका नाम भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान IIHMR के चेयरपर्सन SD गुप्ता के नाम पर रखा गया है। यह स्वास्थ्य प्रणालियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और राज्य सरकार को मदद प्रदान करेगा। क्या करेगा? यह स्वास्थ्य प्रणालियों को तकनीकी सहायता देगा और राज्य सरकार को मदद देगा। उसके बाद हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों ULB के सुधारों को सफलतापूर्वक करने वाले 5वां राज्य कौन सा बन गया है? बताओ, हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों ULB के सुधारों को सफलतापूर्वक करने वाला 5वां राज्य बन गया है। तो 5वां राज्य कौन सा बना है? हमारा राजस्थान। देखो, राजस्थान को विभाग द्वारा ओपन मार्केट ऋण के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है। ध्यान से सुनना, राज्य को विभाग द्वारा ओपन मार्केट ऋण के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है। देखो, राजस्थान चयन बोर्ड में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि राजस्थान चयन बोर्ड में टोटल कितने कैंडिडेट होते हैं? 5, एक अध्यक्ष और 4
सदस्य है। और अब कितने नियुक्त किए गए हैं? 3, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू के पिलानी में स्थित बिट्स पिलानी ने 1500 करोड़ रुपए के निवेश से मुंबई में एक समर्पित बिजनेस स्कूल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो बिट्स पिलानी है कहाँ पर है? बिट्स पिलानी कहाँ पर है भाई साहब? झुंझुनू में है, शेखावाटी क्षेत्र में। तो उस बिट्स पिलानी ने क्या सोचा है कि भाई साहब मैं 1500 करोड़ रुपए का निवेश करूंगी मुंबई में और एक बिजनेस स्कूल खोलूंगी। ठीक है, उसके बाद देखो उम्मेद गोठवाल को राज्य स्तरीय सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान दिया जाएगा। किसको? क्वेश्चन आएगा कि राज्य स्तरीय सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान किसे दिया जाएगा? तो वो है उम्मेद गोठवाल। और क्यों दिया जाएगा? अरे भाई लोगों, इन्होंने एक किताब छाप दी जिसका नाम था पेपलो चमार। क्या था? पेपलो चमार। अरे भाई साहब, पेपलो चमार किताब लिखी इन्होंने, और वो किताब ऐसी लिखी इन्होंने कि इनको क्या मिलने वाला है? राज्य स्तरीय सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान मिलने वाला है। कौन सी किताब के लिए? पेपलो चमार के लिए। अब थोड़ा आगे देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में राजसमंद जिला देश भर में पहले पायदान पर रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखी जाए बात, तो भाई साहब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राजसमंद पहले पायदान पर रहा है। इस योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में चयन राजसमंद जिले ने पिछले 3 सालों में, किसमें? पिछले 3 सालों में 10,208 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध 10,009 आवास निर्माण पूर्ण कर 98.07% अर्जित कर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। भाई साहब, राजसमंद को टारगेट दिया गया था कि तेरे को मकान बनाने हैं कितने? 10,208। कितने साल में? 3 साल में। राजसमंद ने कितने बनाए? 10,007 मकान बनाए। कितना परसेंट स्कोर किया? 98.07% इसने अपना काम किया। ठीक है, और इसी के साथ ये पहले पायदान पर रहा। आगे, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 सितंबर को वर्चुअल रूप से पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी द्वारा लिखित ग्रंथ संवाद उपनिषद एवं अक्षर यात्रा के विमोचन किया गया। ठीक है, तो भाई साहब संवाद उपनिषद एवं अक्षर यात्रा किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? डॉक्टर गुलाब कोठारी के द्वारा लिखा गया है। इसका विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोबारा से सुन लो, संवाद उपनिषद एवं अक्षर यात्रा किसकी है? डॉक्टर गुलाब कोठारी की है। ये कौन है? पत्रिका समूह के डायरेक्टर हैं। और इस पुस्तक का या इस ग्रंथ का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो इसी के साथ भाई साहब हमारी आज की करंट का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? द एंड। क्या हो रहा है? द एंड। क्या हो रहा है? द एंड। ठीक है, उस क्वेश्चन का जवाब देना BL जाटावत कहाँ के थे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।